बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। आज का ट्यूटोरियल नंबर होगा 13, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि अगर आपके पास 1 से 2, 3 या 4, 5, 10 भी आपके पास शीटें हैं जो कि आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक न्यू शीट को क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद मैंने अपनी शीट पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसकी कंट्रोल A करता हूँ, कॉपी करता हूँ और हमारी ये शीट है 4th नंबर, यहाँ पे ये 3 नंबर, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट 2020 के नाम से, शीट 3 के नाम से, शीट 2 और शीट 1 के नाम से चारों शीटें हमारी यहाँ पे बन चुकी हैं, जिनके अंदर नेम हमारे सेम है लेकिन डाटा जो है यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे 95 है तो यहाँ पे 86 है, यहाँ पे भी 86 है लेकिन यहाँ पे 84 है। इसी तरह कुछ डाटा जो है डिफरेंट है। तो आपके पास भी इसी तरह की कोई शीट हो सकती है, कोई वर्कशीट्स आपके पास जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं। आपके पास टीचर का कोई डाटा हो सकता है, स्टूडेंट का डाटा हो सकता है, या फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी वर्कर्स हैं उनका डाटा हो सकता है, या आपके पास कोई भी स्टॉक है तो आपने जो एक्सेल के अंदर फाइल बनवाई होगी स्टॉक लिस्ट की, तो उसके अंदर भी आपकी ये आइटम नेम हो सकती हैं और यहाँ पे उनकी क्वांटिटी लिखी हो सकती है। तो आपने अगर उनका चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 शीट ओपन करके आप कोई चीज़ चेंज करते हैं तो अब आपको काफ़ी ज़्यादा काम में मुश्किल होगी। और आपको पता है कि आपकी जो शीट हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी हो जाती हैं और इसके लिए आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा दरकार होता है। तो आपने क्या करना है कि जैसे कि आपके पास, मेरे पास अभी ये एक रिजल्ट शीट है, मुझे बताया गया है कि इनके अंदर आप एक और नाम ऐड कर दें और उस नाम के साथ, जैसे कि एक स्टूडेंट न्यू आए थे तो हमने उसका रिज़ल्ट इसमें मेंशन नहीं किया, तो हमें बताया गया कि आप इनके, ये मिसाल के ले लें, 1st क्लास है, या उनकी 2nd क्लास है, या 3rd क्लास है, या इनकी 4th क्लास है। तो आपको क्या बताया गया, या कि पीरियड का आपने शेड्यूल बनाया हुआ है। तो आपको बताया कि आप इनके फर्स्ट पीरियड से या फर्स्ट आप रिज़ल्ट शीट से इनका नाम जो है ऐड कर दें। आप 1 बाय 1 शीट को ओपन करने के बाद ऐड करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने कंट्रोल प्रेस करने के साथ इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। यहाँ पे क्या करना है, आपने अपनी जो वर्कशीट होती हैं इनको आपने ग्रुप कर लेना होता है। जैसे ही आप ग्रुप करेंगे तो आप एक शीट पे जब काम करेंगे तो आपका जो आपने ग्रुप किया होगा आपकी सभी शीटों पे वही सेटिंग अप्लाई होगी। जैसा कि मैंने क्या करता हूँ, मैं रिजल्ट 2020 पे आया हूँ और शीट 1 के जो लास्ट है इसके ऊपर क्लिक करूँगा शिफ्ट के साथ। आपने क्या करना है, जैसे ही मैं इसे उधर बाहर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये अनग्रुप हो गई है। जैसे ही ग्रुप करेंगे यहाँ पे ये लाइट पूरी ऑन होगी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी शिफ्ट पर प्रेस किया हुआ है और मैंने रिजल्ट 2020 पे में हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और लास्ट पे मैं आया हूँ तो मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे सभी जो हैं आपस में ग्रीन लाइन भी यहाँ पे आ गई है। जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो अभी आपके पास देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन लाइन है लेकिन इसके साथ नहीं है। जैसे आप शिफ्ट के साथ इनको ग्रुप कर लेंगे तो सभी के साथ एक ग्रीन लाइन यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपके पास से आपने जो लिस्ट आपने ओपन की है, जैसे कि आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर बता दिया गया है कि अगर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है आपने कॉलम, या आके आपने अगर कॉलम ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर आप रो ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपल बाहर वाली साइड पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट करेंगे तो आपकी एक रो अटैच हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे 0 कर लेते हैं। इसके साथ नेम है, यहाँ पे नेम कोई भी दे लेते हैं हम, ठीक है। मैंने यहाँ से नेम दे दिया है और इसके साथ यहाँ पे सब नंबर है उनके, कोई भी नंबर आप ऐड कर दें। सॉरी, ऊपर बोल्ड है इसलिए यहाँ पे तो बोल्ड अप्लाई हो रहा है। फ़ोन का साइज़ ये मैंने ऐड कर लिया। इनको दोबारा सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे मैं, ये बोल्ड इसलिए यहाँ पे आपका सारा टेक्स्ट लिखा गया है क्योंकि आपका ऊपर यहाँ पे बोल्ड सिलेक्ट था। आपने क्या करना है, इसको दोबारा यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको अनचेक कर देंगे तो आपका यहाँ से बोल्ड जो है ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको मैं बता दूँ, मैंने अभी इस लिस्ट के जो हमारी शीट हैं किसी के ऊपर क्लिक नहीं किया, इसलिए हमारी ये सारी अभी ग्रुप हैं। आपको नीचे लाइन जो है शो हो रही है। अगर आप क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी और चेंजिंग कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद कलर यहाँ पे फिल कर देते हैं, कोई भी कलर, जैसे कि मैं ये कलर फिल कर देता हूँ और इसको मैंने सेव भी नहीं करता। मैं अभी पहले मैंने सेव किया था, अभी मैं सेव भी नहीं कर रहा। अब मैंने क्या करता हूँ, अपनी शीट को ओपन करता हूँ, 3 शीट को, तो आप देखेंगे कि आपने जो अप्लाई किया था
आपके कलर आपने किया था, साथ आपने 0 के ऊपर यहाँ पे जो आपने डिजिट लिखे थे या नाम लिखा था वो हर एक शीट के ऊपर आपके अप्लाई हो चुका है। आप इनका कलर चेंज करने हैं तो आपको बता दिया था, टैब कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टैब कलर आप लगा लेंगे तो वो आपको पहले बता चुका हूँ मैं। आप जिस टैब पे आएंगे, आप ये टैब पे आएंगे तो आपके बकाया टैब के कलर शो होंगे, बकाया दूसरे टैब जो हैं वो आपके कलर वाइज नहीं शो होंगे। अभी आप देखें तो आपने एक शीट के ऊपर वर्क किया था, आपकी सभी शीट के ऊपर वो वर्क अप्लाई हो गया है। ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शीट्स ओपन आप करते हैं और एक शीट में, एक एक्सेल की फ़ाइल के अंदर बहुत सारी शीट्स आपने बनाई हैं और आपने एक शीट पे चेंजिंग करें तो आपकी सभी शीटों के ऊपर ये चेंजिंग अप्लाई हो जाएगी। सिर्फ आपने करना है क्या है कि आपने ग्रुप करना है। जब आप ग्रुप करेंगे तो आपकी शीट्स का कलर भी देखें तो आपको थोड़ा सा लाइट शो होगा और नीचे आपको ग्रीन कलर की लाइन शो होगी। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये MS Excel 2016 है। आपके पास जो MS Excel आप यूज़ कर रहे हो आप उसके हिसाब से अपने एक्सेल के अंदर देख लीजिएगा ग्रुप की आपको क्या जो है कंडीशन नज़र आती है। हमारे पास ग्रुप की ये कंडीशन है तो आप आसानी उसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने N के कॉलम को यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कलर इसका कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी कलर फिल के अंदर यहाँ पे ये कलर फिल कर दिया है। और टेक्स्ट को जो मैं सारे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का कलर हम कोई कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। हेडिंग है हमारी, इसका कलर हम इसको फिल करते हैं। यहाँ पे फिल करने के बाद ये मैंने फिल किया है और टेक्स्ट कलर को हम कर देते हैं यहाँ पे वाइट कर देते हैं। और इसी तरह ये हमारा है, इनको भी सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद पहले इसको फिल करते हैं, यहाँ पे पूरी लाइन को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें कि मैंने इसको ये मैंने फिल किया है और टेक्स्ट के कलर को हम कर लेते हैं ग्रीन, डार्क ग्रीन नहीं इतना अच्छा लग रहा, और ये कलर कर लेते हैं। और इसके बाद इसी तरह ये कलर जो हमारे दूसरे सेल हैं इनको भी हम कलर कर लेते हैं और रिफिल भी हम कर लेते हैं, कोई भी जैसे कि कोई लाइट सा फिल कर लेते हैं या डार्क फिल कर लेते हैं। आपने देखा है कि हमने एक अपने टेबल को एक मॉडिफिकेशन किया है मुख्तलिफ़ तरह से। अब हम क्या करेंगे, अपनी शीट को ओपन करके देखते हैं। शीट 3 ओपन करें, उसके ऊपर भी सारी सेटिंग अप्लाई है, शीट 2 के ऊपर भी आपकी सारी सेटिंग अप्लाई है। तो अब आसानी आप एक शीट पे काम कर रहे होंगे, अगर आपने ग्रुप किया होगा तो आपकी सभी शीट्स के ऊपर वो सेटिंग अप्लाई होगी। सिंपल सी ये एक वीडियो थी हमारी जो कि बहुत ज़्यादा आसान है कि अगर आपने एक शीट पे काम करें तो आपकी तकरीबन जितनी शीट्स आपने बनाई होंगी उसके ऊपर वही कंडीशन अप्लाई होगी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए वीडियो तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक कर दें और YouTube मेरा जो चैनल है इंजॉय इन्फो, आप इसको आप मेरे YouTube चैनल इंजॉय इन्फो को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खैर आबाद रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।